इसके अलावा हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय है, और फिर यहाँ जाके ये पहाड़ियाँ मिली, इन्हें हमने पूर्वांचल की पहाड़ी कह दिया। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का ज्यादातर पार्ट जो निर्मित हुआ है वो किसके स्थान पे हुआ है, तो फिर आपको बताना होगा कि ये बड़ा है बेटा आपके तैतीस सागर के स्थान पे। सर वॉइस कम आ रही है बेटा, अपनी दीपिका कुमारी अपनी जो मोबाइल है उसकी वॉइस को पूरा बढ़ा ले और लीड भी लगा लें। मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, बाकी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तो उसे दूर कर देंगे। दूसरा, ये जो मैं आपके डार्क कलर में बना रहा हूँ, ये भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। लगभग 50% भारत के क्षेत्र पर लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है, और चूंकि तीन और पानी से घिरा हुआ है इसीलिए इसे हम कहते हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार। हाँ बिल्कुल बेटा, याद है मुझे अश्विनी। तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्यों कहा, क्योंकि तीन और पानी से घिरा हुआ है, इस कारण हमने इसे कहा ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। अगली बात करते हैं। ऊपर बन गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और नीचे बन गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों के बीच 33 सागर की खाई बच गई, और इस खाई में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लगातार जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया गया। लगातार लंबे समय तक जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया गया, और उसके जमा होने से ये खाई जो थी ये पटकर समतल हो गई, और समतल होने के बाद ये मध्यवर्ती विशाल मैदान या गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ। अब यहाँ आपके एक चीज समझ में आ गई होगी कि भारत में सबसे पुराना कौन है, तो भारत में सबसे पुराना तो यही है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। फिर 33 सागर के स्थान पे कौन बना, तो हिमालय पर्वत बना, तो ये दूसरा पार्ट हो गया आपके। और हिमालय पर्वत से फिर नदियां निकली, और नदियों से कौन बना, तो विशाल मैदान बना, तो ये तीसरा क्रम हो गया आपके पास। अब विशाल मैदान का अरावली के पश्चिम वाला पार्ट, जहां वर्षा कम होती थी, पहले सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई, और उसके लुप्त होने के कारण ये वाला पार्ट जो है ना शुष्कता में बदलता चले गया, और धीरे धीरे ये आपके शुष्क क्षेत्र बन गया। तो हमने कहा कि भैया ये तो आपके कौन सा मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल। तो एक भौतिक प्रदेश विशाल मैदान में से निकल के अलग हो गया, आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर और आपके सागर के किनारे पर जो मैदान पाए जाते हैं इनको कहा जाता है तटीय मैदान। तटीय मैदान, तटीय मैदान दोनों साइड में है, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, और लास्ट में आपके इधर आपके अंडमान और निकोबार द्वीप हैं ये तो टोटल। और इधर आओगे तो ये आपका जो क्षेत्र है इसे हमने कहा कि ये हमारा कौन है, लक्षद्वीप है। तो भारत के ये भौतिक प्रदेश आपको याद रखने हैं, दोबारा से सुन ले। सबसे ऊपर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है जो कि 33 सागर के स्थान पे बना है। उसके बाद गंगा का विशाल मैदान जो कि 33 सागर के स्थान पे बना है। गोंडवाना लैंड का अवशेष के रूप में प्रायद्वीपीय पठार है। विशाल मैदान में से ही कुछ पार्ट जहाँ वर्षा नहीं होती वो आपका मरुस्थल के रूप में रह गया, और समुद्र की लहर और नदियों के डेल्टा के द्वारा दोनों तटों पे निर्माण हुआ तटीय मैदान का। तो अगर आप यहाँ आपसे सर की क्लास साथियों आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, इसलिए आप सभी क्लास को बेटा अशोक सर जो हैं आपके, आप जानते होंगे रायथन चैनल पे आपके हिंदी की क्लास इनकी आती है, उसको भी आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लेनी चाहिए। धन्यवाद अशोक सर। तो ये दोनों तटों पे आपके तटीय मैदान, और छठा भौतिक प्रदेश आपके कौन सा, लक्षद्वीप। 4-5 क्वेश्चन इसी में आपसे याद करके चले। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी कि भारत का लगभग आधा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो दोनों का आंसर प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है, तो फिर आपको आंसर देना होगा कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये आपको आंसर देना होगा। फिर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत जो है ये किसके स्थान पे बना है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है किसके स्थान पे हुआ है, 33 सागर के स्थान पे हुआ है।
और 33 सागर के स्थान पे जब हिमालय बन गया और जब नदियां निकली तो नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद के जमाव से फिर हमारा एक और भौतिक प्रदेश जो कि विशाल मैदान है, ये भी किसके अवशेष के रूप में रहेगा? 33 सागर के। तो इन तीन बड़े भौतिक प्रदेशों में सबसे पुराना प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद हिमालय पर्वत और उसके बाद विशाल मैदान। फिर अगला प्रश्न अगर आता है कि भारत का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको विशाल मैदान देना है। भारत में सर्वाधिक डेंसिटी जनसंख्या घनत्व किस में पाई जाती है, तो विशाल मैदान में पाई जाती है। विशाल मैदान का वो पार्ट जहाँ वर्षा नहीं होती, कौन सा मरुस्थल बन गया? थार का मरुस्थल बन गया। ये सारे प्रश्न अगर याद हैं तो अब इनको हल करते चलें। आओ जी।